प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो शुरू हुई है, यह आपकी इस वर्ष की जो 2021 का जो बजट पेश हुआ था उसके दौरान जो है यह आपका बजट के दौरान जो है आपकी इस योजना का क्या है प्रारंभ किया गया था। यानी कि फरवरी 2021 के अंतर्गत जो आपको प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत क्या है जो आपको इसकी जो मंजूरी जो है इस योजना के बारे में जो है वह दी गई थी। इसके अंतर्गत जो है स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि जो स्वास्थ्य है उसी के अंतर्गत जो है आपके जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन सभी के तहत जो है आपके स्वास्थ्य पर जो है वह ध्यान रखा जाएगा। जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की क्या है इसके अंतर्गत शुरुआत की गई है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी का जो है टीकाकरण वगैरह जो भी है उनके स्वास्थ्य को जो है ध्यान रखा जाएगा ताकि उनको जो है पोषक तत्व जो है वो उसकी क्या है प्राप्ति हो सके। इसी के अंतर्गत जो है इस योजना का क्या है प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है इसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मुद्दे में समग्र रूप से संबोधित करते हुए क्या किया गया है, स्वस्थ और भारत के लिए क्या किया है 4 स्तर का क्या किया गया है, एक 4 स्तरीय जो रणनीति है इसको अपनाने की क्या है आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो आपके समग्र रूप से उस स्वास्थ्य को क्या है संबोधित करने के लिए 4 रणनीतिक जो तरीके हैं उन तरीकों को क्या है अपनाने की आवश्यकता है। तो देखिए, इसमें जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ योजना को करना जो है लागू करना शामिल किया गया है। इसको जो है आपके कब किया गया था, तो इसको जो है फरवरी 2021 के दौरान, फरवरी 2021 में जो है आपके इस योजना का क्या है शुरुआत की गई थी। तो इसके लिए देखिए जो है स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ भारत स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आपके क्या किया गया है, स्वस्थ भारत योग गर्भवती महिलाएं, बच्चों के लिए समय पर देखभाल के लिए व उपचार हेतु जैसे सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से निवारण करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। यानी कि जो बीमारियों को रोकथाम करने के लिए, स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या है इसकी शुरुआत की गई है। अगला देखिए, समाज से वंचित वर्ग के लोगों को लिए क्या किया गया है, सस्ता और प्रभावी इलाज जो है वह मुहैया करवाया गया है। क्या करा गया है, जो सस्ता व प्रभावी इलाज है इसको क्या है मुहैया करवाया गया है इसके दौरान। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य अवसंरचना व स्वास्थ्य सेवाओं की जो पेशेवर हैं उन पेशेवरों की जो गुणवत्ता है उन गुणवत्ता को क्या है बढ़ाने के लिए यह किया गया है। अगला देखिए, स्वास्थ्य में जो बाधाएं हैं बाधाओं को दूर करने के लिए एक मिशन कोड के अंतर्गत जो है काम करना, जैसे मिशन इंद्रधनुष जैसे देश के सभी जनजातीय दूर दराज क्षेत्रों के लिए क्या है बढ़ावा देना जो है इसके लिए किया गया है। देखिए, ये जो मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष के 3 चरण जो है आ चुके हैं। मिशन इंद्रधनुष के 3 चरण जो है आ चुके हैं। मिशन इंद्रधनुष ये आपका कब प्रारंभ हुआ था, तो मिशन इंद्रधनुष था आपका 2015 में जो है इसका प्रथम जो है संस्करण प्रारंभ हुआ था, 2018 में दूसरा और 2021 में जो है आपका तीसरा जो है इसके अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। इन तीनों के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो थी वह बाल मृत्यु दर व महिलाओं की जो मृत्यु दर है उस मृत्यु दर को क्या है कम करने के लिए जो है आपके इसके लिए जो है इसके अंतर्गत क्या है काम किया गया था। और 2018 के अंतर्गत जो आपका कार्य किया गया था वो क्या था, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 2018 में आपके किस पर फोकस किया था, तो वो क्या था पोलियो पर जो है इस पे फोकस किया था। और 2021 के दौरान जो कोविड-19 की वजह से जो महिलाएं और जो बच्चे जो हैं वह टीकाकरण जिसका अंतर्गत नहीं हुआ है, कोविड की वजह से आपके वर्ष 2020 में कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लग गया था उसकी वजह से जो टीकाकरण से वंचित रह गए थे जो बच्चे, जो महिलाएं टीकाकरण से वंचित रह गई थी, तो वह आपके मिशन इंद्रधनुष 3 जो संस्करण था उस 3 के अंतर्गत जो उन्हीं पर कार्य किया जा रहा है। यह वर्ष में 2 चरणों में जो है आपके चलेगा। कितना वर्ष में 2 चरणों में है। यह आपकी शुरुआत होगी मिशन इंद्रधनुष 3 की, जिसके अंतर्गत जो कोविड-19 की वजह से वंचित रह चुके बालक हैं, जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं गर्भवती, उनके जो है वह टीकाकरण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है उसका संक्षिप्त परिचय जो है वह क्या है,
तो इस योजना में घोषणा केंद्रीय बजट 2021 और 22 में की गई है। तो देखिए जो आपकी इस का घोषणा कब की गई थी, तो ये बजट 2021-22 के अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत की गई है कि इसको क्या है बजट के अंदर पेश किया गया है। और इसके अंदर देखिए हाँ, इस योजना का उद्देश्य जो है देश के सुदूर हिस्से यानी अंतिम मील तक प्राथमिक, माध्यमिक व तृतीयक देखभाल जो है स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को क्या है इसके अंतर्गत विकसित करना है। इसका क्या किया गया है, क्षमता को विकसित करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है, ताकि जो प्राथमिक हिस्सा है, माध्यमिक हिस्सा है और तृतीयक जो है उन सभी स्वास्थ्य प्रणालियों की क्या है इसके अंतर्गत देखभाल की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, देश में अनुसंधान, परीक्षण व उपचार के लिए क्या है, देश में परीक्षण और उपचार के लिए एक आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र, किसके लिए, एक आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको विकसित करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए फंडिंग है। फंडिंग क्या है इसके अंतर्गत, तो फंडिंग जो है इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, आपके लगभग 64,180 करोड़ रुपए जो है इसके अंतर्गत आपके जो फंडिंग है, रुपए है, उसका निवेश किया गया है। तो इस योजना के अंदर जो निवेश किया है वो है आपका 64,180 करोड़ रुपए जो है इस योजना के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, निवेश किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो अवधि है वह अवधि कितनी की है, वह अवधि है आपकी 6 माह की जो है इसके अंतर्गत अवधि इसकी रखी गई है। अगला देखिए, इसका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य है 17,788 गांव जो हैं ग्रामीण इलाके और 11,024 जो शहरी इलाके हैं और उन्हीं सभी का स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के दौरान जो विकसित है समर्थन प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य जो है इसका लक्ष्य रखा है। यानी कि गांव जो है ग्रामीण इलाके कितने हो गए, 17,788 हो गए और शहरी इलाके जो हो गए वह हो गए 11,024 जो है वह शहरी इलाके जो है इसके अंतर्गत हो चुके हैं। उसी के जो कल्याण केंद्र है उन कल्याण केंद्रों का क्या है विकास करने के लिए जो है इसको समर्थन प्रदान करा गया है। और साथ ही में देखिए जो सभी जिले हैं, सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या हो गया, एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो प्रयोगशालाएं हैं उन प्रयोगशालाओं की क्या है स्थापना करना, क्या है उस प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रयोगशालाओं की स्थापना व 11 राज्यों में जो है आपके 3,382 ब्लॉक जो है वह इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। अगला देखिए 602 जिलों के अंतर्गत क्या है 12 केंद्रीय संस्थान और साथ ही में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के अंतर्गत आपका जो निवेश है वह है 64,180 करोड़ रुपए जो है इसका निवेश किया गया है। उसके अंतर्गत जो आपके इतने गाँव और इतने शहरी इलाकों के अंतर्गत जो है स्वास्थ्य योजनाएं जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है वह प्रदान की जाएगी। साथ ही में 602 जिलों में 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का जो ब्लॉक है उसको स्थापित करने में क्या किया जाएगा, सहायता की जाएगी। अगला देखिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, यानी कि जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है, यानी कि किसी व्यक्ति को इमरजेंसी हो जाती है तो उस इमरजेंसी के दौरान जो है इसकी शुरुआत की गई है, ताकि वहां पर क्या है क्रिटिकल केयर जो हॉस्पिटल है इमरजेंसी के वक्त वहां पर क्या है उन व्यक्तियों के क्या है वह काम आ सकता है। और साथ ही जो है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और इसी में आपके 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य नगरीय इलाके जो हैं इकाइयों को क्या है मजबूत करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए सार्वजनिक क्षेत्र आपके स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के साथ साथ वितरण प्रणाली को क्या है मजबूत करना जो है मजबूत करने के लिए भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने के लिए जो है आपके यह बेहतर प्रदर्शन किया गया है। क्या किया गया है, बेहतर प्रदर्शन जो है इसके अंतर्गत आपका किया गया है। तो देखिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं उनका निर्माण किया गया है, जिसके अंदर अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई महामारी होती है, महामारी अगर देश के अंदर आती है तो उस महामारी से निपटने के लिए जो है आपकी स्वास्थ्य योजना जो है यह प्रारंभ की गई है। बजट के अंदर जो है इसकी घोषणा की गई है। जैसे कोविड महामारी आई थी और उसी की वजह से अभी भी वो है कोविड महामारी से भारत जो है अभी भी जूझ रहा है, पूरा विश्व जो है अभी भी कोविड महामारी से जूझ रहा है। और उसी के लिए जो है यह आपके एक नई पहल जो है यह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य कौन कौन सी पहल हैं, वह है आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो है एक जो स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत
जो स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत, स्वास्थ्य प्रणालियों के अंतर्गत स्वास्थ्य से लेकर जो आपके कोई भी संबंधित जो योजनाएं हैं वे कौन कौन सी हैं, तो देखिए जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम है इसके अंतर्गत भी क्या है, स्वास्थ्य पर जो है वह ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है इसका भी जो है आपके कब ये इसके अंतर्गत भी जो है आपके टीकाकरण किया जाएगा, और जो महिलाएं हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनकी क्या है बाल मृत्यु दर, और जो मृत्यु दर है महिलाओं की उस मृत्यु दर को रोकने के लिए जो है आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की क्या है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है जन औषधि योजना। इसके अंतर्गत क्या है, देखिए जेनेरिक औषधि होती है, उस औषधि का जो है निर्माण करना और व्यक्ति को क्या है औषधियों से उसका क्या है उपचार करना। औषधि क्या है, जो आपकी दूसरी दवाएं हैं उसके दवा के मुकाबले क्या है औषधि जो है वह आपके कम मूल्यों में यानी कम दाम के अंतर्गत जो है वह प्राप्त की जा सकती है, कम दाम के अंतर्गत जो प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए क्या किया गया है, जन औषधि योजना का भी क्या प्रारंभ किया गया है। तो औषधि से क्या होता है कि किसी भी बीमारी को क्या है आप जड़ से जो है हटा सकते हैं, और उसी के साथ में जो है यह आपके दाम है, इसके जो मूल्य हैं वह भी आपके बजट में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना है और इसके अंतर्गत क्या है, यह आपके बजट के अंदर पेश हुई है, और इसी में जो 4 स्तरीय जो है वह है, और साथ ही में जो बालक हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी पर जो है इसका ध्यान केंद्रित किया गया था। और इसके अंतर्गत देखिए निवेश कितने का किया गया है, तो निवेश किया गया है 64,180 करोड़ रुपए का इसके अंतर्गत निवेश किया गया है, और साथ ही में इसकी अवधि जो कितनी हो गई, वह अवधि हो गई 6 माह की। और लक्ष्य जो है, लक्ष्य जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, उन सभी में जो है स्वास्थ्य सेवाओं को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए जो है इस योजना के अंतर्गत इसको किया जा रहा है। और साथ ही में और स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं जो है वह चल रही है, वह है आयुष्मान भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जन औषधि आपका